प्रेज लॉर्ड फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आज की आराधना में पास्टर इमैनुअल मैसी जायन प्रेज एंड वर्शिप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आइए आराधना के शुरू में प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। चाहते हैं प्रभु आज की आराधना के द्वारा एक बार फिर आपके नाम को महिमा मिले और सभी सुनने वालों को आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक सुंदर गीत मैं गाने जा रहा हूँ प्रभु की महिमा में, और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस गीत को सुनेंगे तो आप भी इसी तरीके से गाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन काम आए, ओ मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना मैं करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना मैं करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा मैं सबसे निराला, उसको मैं हर पल देखूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल देखूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता
जाऊं। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। तेरा मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन सिर्फ तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। काश के ये गीत हम सबके जीवन का एक ऐसा अंग बन जाए जिसके द्वारा हम प्रभु की ही सेवा करें और उसके लिए खर्च और इस्तेमाल होने पाए। लेकिन प्रभु के बच्चों, आवश्यकता इस बात की है, प्रभु की सेवा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा शुद्ध होने की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु की आराधना करने के लिए हमें बिल्कुल प्रभु के समान बनने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि जैसा वचन में लिखा हुआ है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और यहाँ पर भी मैं और आपको रोज़ाना अपने जीवन को प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि हम केवल ऊपर से ही नहीं पर अंदर से भी शुद्ध हो जाए। कई बार ऐसा होता है, हमारे सामने बहुत से ऐसे लोग टकरा जाते हैं जो प्रभु की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर थोड़ी देर में उन्हें गुस्सा आ जाता है या थोड़ी देर में उनके मुंह से गंदी गंदी बातें निकलने लगती है। इधर बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, और इधर किसी से गुस्सा हो गए तो उसे कोसने लगते हैं, उसको श्राप देने लगते हैं। पर परमेश्वर ने मेरे मुख को, आपके मुख को इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी को श्राप दें, किसी को गाली दे। कई बार लोग मुंह से छोटी छोटी बातों में गाली बक देते हैं और वो प्रभु की सेवा भी करना मांगते हैं, इस बात का दावा भी करते हैं कि हम प्रभु की सेवा करते हैं और प्रभु के से हम बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु के बेटा बेटी है। पर आपको एक बात बताओ, वचन बताता है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, और अगर बीज अच्छा है तो पेड़ भी अच्छा होगा। एक मैं वचन आपके साथ पढ़ाऊंगा और आप मेरे साथ में देखिए, मत्ती की पुस्तक और उसका 12 अध्याय और उसके 33, 34 और 35 पद से मैं पढ़ूंगा। द बुक ऑफ मैथ्यूज चैप्टर 12 वर्स 33, 34 एंड 35, जहाँ यूँ लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ में शेयर किया। फिर लिखा, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आप समझे, वचन का कहने वाला, लिखने वाला प्रभु इस प्रकार से कहता है कि बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। तो आज हमें देखने की आवश्यकता है, अपने को जांचने की आवश्यकता है, हम किस मन के भंडारी है, भले मन के भंडारी है या बुरे मन के भंडारी हैं। अगर आपके मुंह से श्राप निकल रहा है, आपके मुंह से गालियां निकल रही है, आप किसी को कोस रहे हैं, आप किसी की बुराई कर रहे हैं, तो ये आपका मन का वो भंडार है जिसके अंदर जो है वो बाहर आ रहा है। पर अगर आप ऐसा ना करके प्रभु की आराधना करते हैं, लोगों को आशीष देते हैं, लोगों से अच्छी बातें करते हैं, तो आप इस बात को बता नहीं पाते, ये आपका वो मन का भंडार है जिसमें जो भरा है वही बाहर आ रहा है। एक जगह पे लिखा हुआ है, यूँ लिखा है कि जो कुछ तुम खाते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते, पर जो कुछ तुम्हारे मुंह से बाहर आता है उससे तुम अशुद्ध होते हो।
प्रभु के बच्चों, अशुद्धता हमारे मुंह से निकली हुई बातों से हमें पूरा अशुद्ध बना देती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने मन के भंडार को भला बना रहे हैं या बुरा बना रहे हैं। अगर हम कहते मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना, तो उसकी सेवा करने से पहले अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। ये मन आपका भला होने की आवश्यकता है। ऐसा ना लगे कि जो कड़वे फल आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो कोई बोलेगा ये कड़वे फल पेड़ में इसलिए लगे हैं क्योंकि बीज ही उस फल का था। पर अगर अच्छे फल लग रहे हैं तो लोग पहचान जाएंगे अच्छा बीज था तो अच्छे फल। फिर लिखा हुआ है कि तुम बुरे होके अच्छी बातें कैसे कर सकते हो। यानी प्रभु को दोहरा जीवन पसंद नहीं है। प्रभु चाहता है हम अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातें निकालना शुरू करें। अगर मन का भंडार गलत हो गया है, बुरा हो गया, बोले प्रभु यीशु मेरे दिल को धो दे, मेरे मन को धो दे, मेरे जीवन को धो दे अपने लहू से। मैं तेरे लहू के शावर के पास आता और आती हूँ। प्रभु मुझे बदल दे। मैं ऊपर से अच्छा ना दिखाई पड़ूं पर मैं अंदर से भी अच्छा हूं। अगर हम ऊपर से अच्छे दिखते हैं और अंदर से बुरे हैं तो वचन बताता है तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से सुंदर दिखती है पर अंदर से सड़ाहट आती है। अगर गड्ढा खोद के देखे अंदर तो बदबू ही बदबू है। ऐसा मेरे और आपका जीवन ना हो कि हमारा शोरूम कुछ और हो और गोडाउन कुछ और हो। नहीं, प्रभु चाहता है आपके मन का भंडार जो है वो भला होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक जगह पे ये भी लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जो तुम में वास करता है। हालेलुया। और अगर पवित्र आत्मा को आप अपने दिल में रखना चाहते तो अपने मन के भंडार को आपको अच्छा करना पड़ेगा। प्रभु यीशु के लहू से धोना पड़ेगा, इसे शुद्ध करना पड़ेगा, ताकि जब हम इसमें से कुछ बातें भी निकाले तो अच्छी निकले। वचन में लिखा हुआ है एक जगह से दो तरह का पानी नहीं निकलता, दो तरह का सोता नहीं निकलता। या तो खारा ही निकलेगा या मीठा ही निकलेगा। अगर मीठे जल का सोता है तो वहां से आप मीठा जल निकलेगा, अगर खारा है तो खारा जल निकलेगा। पर एक जगह से दो तरह का पानी नहीं निकलता। अगर ये मन का भंडार खारा है तो सिर्फ बुरी बातें, खारी बातें ही निकलेंगी। पर अगर आपका मन का भंडार अच्छा है तो आपके मन के भंडार से अच्छी बातें निकलेंगी। जब ये भंडार अच्छा होगा, यीशु के लहू से शुद्ध किया हुआ होगा, तो आप जब कर पाएंगे पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आएगा, आपके अंदर वास करेगा जब ये शुद्ध है। अगर हम इस बात को जान लें कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसमें वास करना चाहता है, तो इसको प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध करें। बोले प्रभु आज मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा जीवन दोहरा जीवन ना हो, ऊपर से अच्छा और अंदर से कच्चा। प्रभु मुझे बदल दे, जैसा मैं अंदर हूँ वैसे बाहर दिखने पाऊँ। मेरे मन का भंडार अच्छा होगा तो भली बातें, अच्छी बातें, आशीष की बातें, महिमा की बातें निकलेंगी। हालेलुया। प्रभु मेरा जीवन मीठा होगा तो मेरे मुंह से मीठी बातें निकलेंगी, मीठी मीठी बातें, आशीष की बातें निकलेंगी, तेरे महान चर्चा की बातें निकलेंगी। इसके खारेपन को हटा दे प्रभु, मैं बदलना चाहता हूँ। अंदर से जो सड़ाहट है मैं उसको निकाल देना चाहता हूँ। मैं चूना फिरी हुई कब्रों के समान नहीं, पर ऐसा बनना चाहता हूँ जो ऊपर से भी अच्छा दिखे और अंदर से भी। क्योंकि वचन बताता है परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को जांचता है और देखता है, ऊपरी चेहरे को वो नहीं देखता। आप कितने अच्छे ब्यूटी पार्लर में गए हो या कितने अच्छे सैलून से बाल कटा के आए हो भाई बहन, लेकिन अगर आप और आपने बहुत कीमती कपड़े पहन रखे हैं, पर अगर ये भंडार अच्छा नहीं है, बुरा है, तो आपको प्रभु पसंद नहीं करेगा। क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को देखता है, आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय में आना चाहता है। आज प्रभु के बच्चों अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो प्रभु की सेवा भी करने पाएंगे और प्रभु से ये कहने पाएंगे, हाँ प्रभु मैं आपका प्यारा बेटा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आज से बुरी बातें नहीं करूँगा। अपने मन के भंडार को अच्छा करना मांगता हूँ ताकि अच्छी बातें निकले, भली बातें निकले, मेरे अंदर से अच्छे फल निकले। क्योंकि आपका वचन बताता है प्रभु मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। फल लाने के लिए मेरे बीज को अच्छे होने की आवश्यकता है ताकि हम
अच्छे फल वाले पेड़ बन जाए और आपकी महिमा हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे इन शब्द के साथ। प्यारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु हमने इस बात को सीखा, हमें मीठे जल का सोता बनना है। हमें सड़ाहट वाली कब्र नहीं बननी है प्रभु, पर हमें एक अच्छा इंसान बनना है प्रभु। हमें मन के पूरे भंडार वाला नहीं बनना है, पर भले भंडार वाला बनना है। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो अच्छा है वही बाहर आए और आपकी महिमा हो। हमारे अंदर से अच्छे फल निकले ताकि लोग पहचाने और आपकी महिमा करने पाए और आपके हम चेले बने पाए। आज इस वचन के द्वारा एक एक जन को बड़ी आशीष दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ इन कम शब्दों में मैंने प्रभु के वचन की उन बातों को जो आज की खुराक थी या आज का मन्ना था आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं विश्वास करता हूँ आपको ज़रूर आशीष मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पास्टर इमैनुअल मैसी आपसे इजाज़त चाहूँगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।